Question number 9 में the figure shows the variation of capacitive reactance of two ideal capacitors of capacitances C1 and C2 with the reciprocal of angular frequency of AC source. तो आपको रेशियो निकालना है दोनों की कैपेसिटेंसेस का। अब इस केस में सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है। तो जब भी आप एक किसी कैपेसिटर को एसी सोर्स और वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हो तो ये जो ऑपोजिशन ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट, एसी करंट, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, जिसे दैट इज विच इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और ओमेगा रहता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट इंटू द कैपेसिटेंस। ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक बार फिर देखते हैं यहाँ पे, इसे हम नोट करते हैं एक्सी से कैपेसिटर कनेक्टेड है टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है दिस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि स्टैंडर्ड रजिस्टर जो है वो डीसी करंट को अपोज करता है, कैसे? बाय एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह कैपेसिटर कैसे अपोज करेगा, ये टेम्परेली जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर लेगा बाय स्टोरिंग एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला 1/ओमेगा सी, जहाँ एक्स सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसके यूनिट्स ओम्स हैं। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एसआई यूनिट्स है रेडियन पर सेकेंड। एफ जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज की, मेजर इन हार्ट्स। और सी जो है वो कैपेसिटेंस है फराड्स में। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अगर ये आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे देखो जो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइंस है, और ग्राफ है एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ y एक्सिस पे क्या है आपके पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू एम जो है वो स्लोप है, इंटू एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास 1/ओमेगा। तो 1/ओमेगा प्लस सी जो है वो y इंटरसेप्ट है। अब y इंटरसेप्ट होता है द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन विद द वाई एक्सिस। जैसे कि ये लाइन बनी तो ये बना रही है, यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट नहीं है, इट्स नॉट मेकिंग एन इंटरसेप्ट, जो कि ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। तो अब एक्सी का जो फॉर्मूला है, तो इस तरह से वाई एक्सिस पे आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और स्लोप और एक्स एक्सिस के पास 1/ओमेगा है। तो अब यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था 1/अपॉन क्या था, ओमेगा इंटू सी। अब इनको, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स सी इक्वल टू, देखो यहाँ 1/ओमेगा तो आपका एक्स एक्सिस पे है, रह गया 1/सी, तो 1/सी आपका हो गया स्लोप प्लस ज़ीरो। सो कंपेयरिंग दिस विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे y एक्सिस पे है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, c इंटरसेप्ट आपका ज़ीरो है, x एक्सिस पे है रेसिप्रोकल ऑफ द ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो स्लोप हो जाएगा 1/सी, सी इज द कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो है 1/सी, सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब स्लोप जो है लाइन का, ये स्लोप का जो लाइन का जो स्लोप है दैट इज ऑल्सो, ये जो एंगल है मान लो थीटा एंगल, तो दिस स्लोप इज ऑल्सो गिवन बाय tan थीटा, tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप आपका आ गया। तो बस इसी को अब हम यूज़ करेंगे। फाइनली हमारे पास tan थीटा है 1/सी, सी जो है वो कैपेसिटेंस है, अब हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले कैपेसिटेंस C1 के लिए। स्लोप आपको दे रखा है, एंगल दे रखा है 45, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जहाँ पे है रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फॉर C1 tan ऑफ 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1, tan 45 होता है 1, तो C1 आ गई आपकी 1 फराड। ओके, अब हम चलते हैं फॉर C2 के लिए। फॉर C2 के लिए स्लोप हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू 1/C2। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 1/C2। तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C2 हो गया आपका √3। ओके,
तो C2 हो गया √3। मुझे फाइंड आउट करना है C1/C2 का रेशियो। C1 है 1, C2 आ गया √3। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो है 1/√3 विच मैचेस विद द ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, 1/√3।